नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। तो आज हम लोग कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न कर लिए थे जो कि बिहार जीविका के लिए है, और अब हम इसके पार्ट 2 में 31 से 60 मतलब और 30 प्रश्न करने वाले हैं। यानी ये इसका पार्ट 2 है। इसका लगभग हमें लगता है कि 10 से 11 पार्ट आएंगे, जिसमें से 2 पार्ट कवर हो गए हैं, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, तो भले फर्स्ट टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, अब इसमें प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो 31 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पहला यांत्रिक मॉडल किसने बनाया था। तो जो कंप्यूटर का पहला यांत्रिक मॉडल है उसे चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, यानी आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंप्यूटर को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को लगभग 3 श्रेणियों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए होता है। तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मौसम पूर्वानुमान और रिसर्च में किया जाता है। बड़े बड़े मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में, रिसर्च करने में, मौसम का अनुमान लगाने में, इस सब के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि सेकंड टॉपिक है, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। कुछ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो जो हमारा जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से फर्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 35 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था। तो जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था। तो जो तीसरे पीढ़ी का कंप्यूटर था, यानी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें हमने ऑप्शन नंबर बी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया था। आईसी इसका राइट आंसर होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो IBM 360 ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एक एग्जांपल है IBM 360। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का सबसे बड़ा नुकसान क्या था। तो वैक्यूम ट्यूब का जो सबसे बड़ा नुकसान था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिक गर्मी और आकार में बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत बड़ा था और उसके यूज से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि टॉपिक नंबर 3 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंडरी मेमोरी है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर और 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। BIOS किसका हिस्सा है। तो BIOS ऑप्शन नंबर बी यानी रोम का हिस्सा है। BIOS रोम का हिस्सा है और रोम का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में बता दिया है। और रैम का जो रैम है इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का आपको बताना है। या चलिए बता देते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है पेरिफेरल डिवाइस किससे कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस हम लोग सहायक उपकरण के रूप में यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर यही है कि हार्डवेयर दिखाई देता है और सॉफ्टवेयर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। हार्डवेयर उसे
ही कहिएगा जिसे आप छू सकते हैं, यानी जो दिखाई देता है। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितने भी होंगे ना, जिसे आप केवल यूज करते होंगे, आप बस मॉनिटर देखते होंगे, मॉनिटर के अंदर होगा, आप उसे छू नहीं पाएंगे, वो सॉफ्टवेयर होता है। इसमें अलग अलग आपको दे सकते हैं अंतर, बस आप ये दोनों टॉपिक याद रखिएगा तो आप इसका सही आंसर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भले नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 43 है, और टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से भी इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो MICR का जो उपयोग होता है वो बैंक चेक में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो जो जॉयस्टिक होता है उसका अधिकतर प्रयोग ऑप्शन नंबर ए यानी गेम खेलने में किया जाता है। ये भी एक माउसी की तरह यूज होता है, लेकिन इसमें फंक्शनल बटन काफी अधिक होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 है। प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जो प्लॉटर होता है वो बड़ी ड्राइंग और नक्शे प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। जो प्लॉटर होता है, बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड देखते होंगे, उसको प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो बार कोड रीडर है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने 5वें सेक्शन कंप्यूटर्स मेमोरी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन है 47 नंबर, रैम को और क्या कहा जाता है? तो रैम को और वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वॉलेटाइल मेमोरी रैम को भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी की है? तो फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल प्रकार श्रेणी से आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 49 नंबर, यूपीआरओएम। जो यूपीआरओएम को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूपीआरओएम का प्रयोग मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायलेट रेज यानी प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि DRAM का पूरा नाम क्या है? तो DRAM का जो पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। DRAM का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, और टॉपिक है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इसका जो 51 और 10 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ से लेकर, तो आप फटाफट देख लेते हैं। और एक और बात, जिस किसी को भी नोट्स चाहिए ना, बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक सीधे प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल नोट्स ये पूरे आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। हमारे सेशन यूट्यूब पर ये वाला पूरा फ्री है, बस आपको सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 51 पर कि 1 GB बराबर होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 52 कि 1 TB कितने के बराबर होता है? कितने GB के बराबर 1 TB होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1024 GB के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 TB जो होता है 1024 GB के बराबर होता है, और 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे छोटी इकाई डेटा का क्या है? तो जो सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर बी यानी बीट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है। ASCII जो कोड कितने बिट का होता है? तो ये एक प्रकार का 7 बिट का होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इससे भी 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, BASIC की भाषा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो BASIC की जो भाषा है वो शुरुआती प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेस्ट मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है। फॉरट्रेन का उपयोग कहाँ होता है? तो फॉरट्रेन का उपयोग जो होता है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है कि इंटरप्रेटर किससे कहा जाता है? तो इंटरप्रेटर जो होता है ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है, यानी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाला जो सिस्टम होता है उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है। जावा किस प्रकार की भाषा है? तो जो जावा है वो हाई लेवल और ऑब्जेक्ट एरिएटेड
एरिएटेड एक तरह की भाषा यानी जावा जो है हाई लेवल और ऑब्जेक्ट एरिएटेड टाइप की भाषा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से भी आप में क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है मैन का पूरा नाम होता है, तो MAN का जो पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लूटूथ किस नेटवर्क का उदाहरण है। तो जो ब्लूटूथ है वो पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक प्रकार का उदाहरण है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा ये सेशन आज का खत्म होता है। जिसे भी नोट्स चाहिए बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, ये पूरा सेशन आप देखिएगा ना, और एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इससे यह होगा कि आपका पूरा कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप राइट आंसर कर पाइएगा। तो और जिसे नोट्स चाहिए जैसा आप जानते हैं कमेंट में यस कर दीजिए, और इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी